गुड मॉर्निंग बच्चों, चलिए डिस्कस करते हैं वर्कशीट नंबर 1 मैथ्स क्लास 7th का, डेटेड 8 सितंबर 2020। और आज हम बात करते हैं आंकड़ों के बारे में। बेटा इसमें यहाँ पे एक बताया जा रहा है, एक बच्चा बता रहा है अपनी बात कि आज माँ ने हमें कमरे की सफाई करने को कहा। तो मैंने देखा कि मेरी छोटी बहन की जो सारी चीज़ें हैं वो एक बॉक्स में अव्यवस्थित रखी गई हुई हैं। तो मैंने अपनी छोटी बहन से कहा कि आओ देखें आपके बॉक्स में क्या क्या चीज़ें हैं, उन्हें गिनते हैं और उनकी एक सूची बनाते हैं। तो उसके बॉक्स में देखो बेटा क्या क्या चीज़ें हमें दिख रही हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो गेंद है, बैडमिंटन रैकेट है, खिलौना है, टोपी है और इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं, पौधे भी हैं, ठीक है, गमले भी हैं। तो अब उसके बाद वो बताता है आंकड़ों तथ्यों का एक संग्रह, जैसे कि संख्या, शब्द, माप, अवलोकन या केवल चीज़ों का विवरण, ये हमारा आंकड़े होते हैं। आंकड़े क्या होते हैं बेटा? जब भी हम कोई इन्फॉर्मेशन होती है, कोई भी हमारे पास सूचना होती है, उसे हम नंबर्स के फॉर्म में यानी संख्या के रूप में उसको अगर हम लिख लें तो वो हमारा आंकड़े होते हैं, ठीक है बेटा। जैसे उसने यहाँ पर ये जो भी उसके पास सामान था उसकी बहन के बॉक्स में, उस सारे सामान को उसने यहाँ आंकड़ों को यहाँ पर लिख दिया और सबके नंबर्स की उसकी गिनती के रूप में उसे व्यक्त कर दिया। जैसे कि गेंद उसके पास 5 थी, बैडमिंटन रैकेट उसके पास 4 थे, खिलौने उसके पास 2 ही थे, गमले 4 थे और टोपी 3 थी। अब इसी आंकड़ों को जो उसने यहाँ पे व्यवस्थित करके एक टेबल की फॉर्म में लिख दिया है, अब उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं बेटा। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, आप उन्हें बढ़ते क्रम में लिखें, यानी आरोही क्रम में लिखना है हमें। बढ़ते क्रम क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि अब हमें इन्हें छोटे से बड़े की तरफ लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये आरोही क्रम, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, असेंडिंग ऑर्डर को आरोही क्रम। अब हमें इसे आरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले हमारे पास है, सबसे छोटा क्या है, खिलौना। खिलौना ये उसके पास बेटा सिर्फ 2 हैं। देन उसके पास आता है टोपी। टोपी उसके पास है 3। फिर उसके बाद हम लिखेंगे बैडमिंटन रैकेट और गमले। गमले हमारे पास हैं 4 और बैडमिंटन रैकेट ये भी हमारे पास 4 हैं। उसके बाद आती हैं गेंद, ये बेटा हमारे पास 5 हैं। तो इस तरीके से हमने आरोही क्रम में इन सारी चीज़ों को लिख डाला है। अब सेकंड क्वेश्चन इसमें है कि उस वस्तु का नाम लिखिए जो सबसे अधिक बार है। सबसे अधिक बार क्या आई है बेटा, गेंद आई है। तो गेंद को हम लिख देंगे 5 बार आई है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन है, उस वस्तु का नाम लिखिए जो सबसे कम बार आई है। तो सबसे कम बार तो खिलौना आया है क्योंकि वो सिर्फ 2 बार आया है। तो हम लिखेंगे खिलौना, ठीक है बेटा। इस तरीके से आपको ये जो तीनों क्वेश्चन हैं ये आपको इसमें करने हैं। गेंद 5 बार, खिलौना 2 बार, ठीक है। और पहले हमने लिखा आरोही क्रम। तो इस तरीके से आप इन तीनों क्वेश्चंस को इसमें कर लेंगे कंप्लीट, ठीक है। तो ये हमने आंकड़ों को आज अरेंज किया और उसके बेसिस पर आज हमने इन क्वेश्चंस के आंसर दिए, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच।